दोस्तों आज का ये जो ट्रेनिंग वीडियो है ये एक्चुअली हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड पर वीडियो है। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ और साथ में उसके आंसर्स भी आपको देने वाला हूँ। और ये सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ के जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये इंटरव्यू में पूछे गए थे एज अ हेयर ड्रेसर, और ये सारे क्वेश्चन हमारे लॉरियल ब्रांड के रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स क्या है ये समझना है तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। मुझे लगता है एज अ हेयर ड्रेसर ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए में भी काम के साबित हो सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ये क्वेश्चंस आंसर्स एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लॉरियल ब्रांड के कलर के ऊपर, दैट इज़ 9.11। अभी आपको पता होगा 9.11 ये ऐश रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐश यानी 1 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार ऐश का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1 का मतलब होता है ट्रू रिफ्लेक्शन। वैसे तो अगर आप स्ट्रिक्स ब्रांड में देखो या कोई और ब्रांड में देखोगे तो जब भी कोई नंबर 2 बार आता है तो उसे हम इंटेंस रिफ्लेक्शन कहते हैं, लेकिन लॉरियल में 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू रिफ्लेक्शन यानी प्योर रिफ्लेक्शन होता है। यानी बाकी ब्रांड्स और लॉरियल ब्रांड्स के रिफ्लेक्शन में बहुत सारे डिफरेंस है, और इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि लॉरियल ब्रांड में और क्या क्या या कितने अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्शंस है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अगेन है कलर के रिलेटेड, और वो क्वेश्चन है कि सपोज अगर किसी क्लाइंट के हेयर 3 नंबर के और आप उस क्लाइंट पर 40 वॉल्यूम से 8.3 कलर अगर डायरेक्टली करते हो विदाउट एनी प्री-लाइटनिंग, तो क्या आपको 8.3 का एक्चुअल कलर रिजल्ट मिलेगा? यस और नो। आपको इसका आंसर बताना है आइदर यस में और नो में। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अगर आप 3 नंबर के बालों को 8 नंबर का कलर करते हो तो हमें अराउंड से याद रखिए 5 लेवल तक लिफ्ट करना है, यानी 3 से 5 लेवल, 3 से हमें 8 पर जाना है, जिसमें हमारा जो लिफ्टिंग होगा वो 5 लेवल का होता है, और कोई भी 40 वॉल्यूम आपको 5 लेवल का लिफ्ट दे ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपको ये रिज़ल्ट अचीव होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 8.3 का रिजल्ट चाहिए तो आपको बालों को फर्स्ट प्रीलाइट करना है, फिर ये कलर करना है। गॉट इट? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केराटिन ट्रीटमेंट पर। देखो आपको तो पता ही होगा कि लॉरियल ब्रांड के केराटिन का कोई प्रोडक्ट आता ही नहीं। तो सपोज अगर किसी क्लाइंट ने कहीं और से केराटिन ट्रीटमेंट करवाई और उन्हें कोई शैम्पू अगर आपको सजनी आपके पास आती है और आपको पूछती है कि मुझे लॉरियल ब्रांड का कोई केराटिन के लिए शैम्पू सजेस्ट करो, तो आप ऐसे क्लाइंट के लिए कौन सा शैम्पू सजेस्ट करोगे? तो इसका आंसर है एक्सटेंसो। एक्सटेंसो कौन सा वाला? सल्फेट फ्री, यानी जो वाइट बॉटल आती है जिसमें गोल्डन में टेक्स्ट लिखा होता है, वो एक्सटेंसो आपको क्लाइंट को केराटिन वाले बालों के लिए, जिन्होंने क्लाइंट पे बालों पर केराटिन किया उनको आपको वो वाला शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट करना या मास्क। आपको जो स्ट्रेटनिंग में आता है एक्सटेंसो वो वाला नहीं, स्ट्रेटनिंग वाला एक्सटेंसो अलग आता है और केराटिन के लिए सल्फेट फ्री एक्सटेंसो वाला शैम्पू और कंडीशनर अलग आता है। आपको वो वाला सजेस्ट करना है अगर क्लाइंट ने बालों पर केराटिन ट्रीटमेंट करवाई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अगेन है कलर के रिलेटेड, यानी अगर सपोज किसी क्लाइंट के बाल 3 नंबर के हैं और वो बाल वर्जिन है, यानी क्लाइंट ने बालों पर कभी कलर नहीं किया, और वो जो क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें 7.3 का आसपास का कलर चाहिए, तो ऐसे वक्त आप विदाउट प्री-लाइटनिंग यानी विदाउट ब्लीच किए कौन सा कलर करोगे कि उनको वो सेम रिजल्ट मिलेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर है दोस्तों, देखिए हमारे जो 3 नंबर के बाल है और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो 7 नंबर का, तो यहाँ पर गैप कितने हैं? 4 लेवल का। आप अगर 7.3 डायरेक्टली 40 वॉल्यूम से भी करोगे तो भी आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको प्रीलाइट करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है वो आपको विदाउट प्रीलाइट करना है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? लॉरियल ब्रांड के हाई लिफ्टिंग कलर यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ 12.3। अगर आप 12.3 कलर को 40 वॉल्यूम से करोगे तो आपको 4 लेवल का लिफ्ट मिलेगा, यानी आपको जो रिजल्ट चाहिए वो 12.3 का नहीं बल्कि 7.3 का मिलेगा अगर आप विदाउट प्रीलाइट ये कलर डायरेक्टली वर्जिन बालों पर करते हो। आई होप आपको ये आंसर अब समझ में आ गया और आप ये आंसर से सहमत भी ज़रूर होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी है हेयर कलर के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कलर नहीं पूछने वाला, यहाँ पर टेक्निक की हम बात करेंगे।
ऐसी कौन सी टेक्निक है ना, हेयर कलर की ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आप किसी और टेक्निक के साथ भी मिक्स कर यूज़ कर सकते हो, यानी मिक्स एंड मैच करके यूज़ करते हैं, हर एक टेक्निक के साथ आप उसे यूज़ कर सकते हो। और इसका आंसर है बैक कोमिंग। बैक कोमिंग टेक्निक को आप हाईलाइट्स यानी वीविंग टेक्निक के साथ भी यूज़ कर सकते हो, स्लाइसिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बलायज के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और भी कई सारे टेक्निक के साथ उसे आप मिक्स एंड मैच कर यूज़ कर सकते हो। तो याद रखिए आंसर है हमारा बैक कोमिंग टेक्निक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्मूथनिंग के रिलेटेड, यानी आप क्लाइंट के बालों को जो फर्स्ट क्रीम लगाते हो जिसे हम कहते हैं रिलैक्सर, वो क्रीम आप क्यों लगाते हो कि आपको बालों के जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स को आपको ब्रेक करना है। तो सपोज़ आपने फर्स्ट क्रीम लगा दी बालों को, फिर उसके बाद आप कुछ देर के बाद चेक करते हो बॉन्ड्स टूटे हैं या नहीं। तो टूटने के लिए कितने अलग अलग तरीके से आप चेक कर सकते हो, यानी बॉन्ड्स ब्रेक हुए ये चेक करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है 3 तरीके। मैं आपको 3 तरीके से बताने वाला हूँ कैसे आपको बॉन्ड्स को ब्रेक हुए कि नहीं चेक करना है। एक तरीका कि आपको एक सिंगल बाल लेना है, उसको दोनों हाथ से पकड़ के स्ट्रेच करना है, खींच के देखना है, फिर उससे आपको समझ में आया कि अगर बालों में वेव्स आ रहे यानी कर्ल्स आ रहे तो इसका मतलब आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। दूसरा एक तरीका आपको कुछ 4-5 या 6-7 ऐसे 10 बाल लेने कुछ अप्रॉक्सीमेट, उनको टाई करके नॉट बना के चेक करना है कि बॉन्ड्स ब्रेक हुए कि नहीं। और जो तीसरा तरीका उसमें हम क्या करते हैं, टेलकोम लेते हैं और टेलकोम पे कुछ बालों को रोल करके रख देते हैं और फिर चेक करते हैं कि वेव्स आ रहे हैं या नहीं। तो ये 3 तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि बॉन्ड्स ब्रेक हुए या नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अगेन है कलर के रिलेटेड, और वो क्वेश्चन है अगर सपोज किसी क्लाइंट के बाल 3 नंबर के और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें 9.1 लॉरेल का कलर करना है, तो ये कलर आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करोगे। तो इसका आंसर है दोस्तों कि देखिए आपके बाल है 3 नंबर के और आपको जो कलर चाहिए वो 9 लेवल का चाहिए, और वो भी आपको कूल कलर, यानी ऐश ये एक्चुअली कूल रिफ्लेक्शन में आता है, यानी आपको 9 लेवल का कलर भी चाहिए और उसमें आपको ऐश का रिफ्लेक्शन भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कलर की बात करूँ 3 से लेके 9 यानी आपको 6 लेवल का लिफ्ट चाहिए, और ये डेवलपर से आपको पॉसिबल नहीं होगा सिर्फ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट बालों को प्रीलाइट करना है। तो आपको यहाँ पर प्रीलाइट में भी 2 बार करना पड़ सकता है ताकि आपके बाल 9 लेवल पे लिफ्ट हो जाए। फिर 9 लेवल पे लिफ्ट होने के बाद उसके अंदर जो अंडरटोन होगा वो आपका क्या होगा, पेल येलो। तो आपको उस अंडरटोन को कट डाउन करना है। तो येलो या पेल येलो अंडरटोन को कट डाउन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉयलेट शैम्पू। तो आपको क्या करना है, वॉयलेट शैम्पू से फर्स्ट प्लेट के बाद बालों को वॉश करना है, और फिर उसके बाद 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम से आपको जो है 9.1 कलर है ये बालों पर डिपॉजिट करना है, और इसको मैक्स टू मैक्स रखिए 15 मिनट्स के लिए आपको रखना है, क्योंकि ऐश जो रिफ्लेक्शन है ये पेस्टल रिफ्लेक्शन है। तो ये आपको 20 मिनट आधा घंटा रखने की ज़रूरत है, आपको 10 to 15 मिनट में ये रिजल्ट मिल जाता है। तो याद रखिए आपकी स्टेप क्या होगी, पहले प्रीलाइट अप टू लेवल 9, फिर वॉयलेट शैम्पू से वॉश, ये सेकेंड स्टेप होगी, और फाइनली कलर डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ 20 वॉल्यूम। ये है आंसर इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये भी क्वेश्चन है हेयर कलर के रिलेटेड। अगर सपोज आपके पास कोई क्लाइंट है, उन्होंने कलर किया है, तो कलर के बाद आप क्लाइंट को होम केयर में कौन सा शैम्पू सजेस्ट करोगे, और ये शैम्पू आपको लॉरियल का सजेस्ट करना है, और ये विटामिनो नहीं होगा। याद रखिए आपको लॉरियल का जनरली हम कलर के बाद विटामिनो का शैम्पू क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं होम केयर के लिए। लेकिन अगर मुझे उसके बदले कोई दूसरा शैम्पू सजेस्ट करना है तो आप कौन सा सजेस्ट करोगे। तो इसका आंसर है मेटल डीएक्स का। आप क्लाइंट को होम केयर में मेटल डीएक्स का शैम्पू और कंडीशनर भी सजेस्ट कर सकते हो कलर के बाद, यानी कलर भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और साथ में आपके बालों में जो मेटल्स डिपॉजिट होते हैं पानी से वो भी डिपॉजिट होना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएगा, और आपका कलर लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा समय तक स्टे भी करेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और वो है हेयर स्पा के रिलेटेड। और वो क्वेश्चन है अगर आपके पास क्लाइंट ने हेयर स्पा किया, तो हेयर स्पा के बाद आप क्लाइंट को कौन सा शैम्पू और कंडीशनर होम केयर के लिए सजेस्ट करोगे। याद रखिए स्पा के बाद, यानी क्लाइंट ने कोई ट्रीटमेंट करवाई नहीं, सिर्फ आपके पास हेयर स्पा करवाया, तो हेयर स्पा करने के बाद आप होम केयर में क्लाइंट को कौन सा शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट करोगे।
तो यहाँ पर दोस्तों याद, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जनरली मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि हमारे पास क्लाइंट हेयर स्पा के लिए ड्राई हेयर की कंडीशन में आते हैं। क्लाइंट के बाल ड्राई हो गई है और ड्राई बालों पर उन्हें हेयर स्पा करवाना, ये मैक्सिमम क्लाइंट इस ट्रीटमेंट के लिए आती है। तो ऐसे क्लाइंट को मैं लॉरियल का जो ड्राई हेयर वाला शैम्पू और कंडीशनर है, दैट इज़ एब्सोल्यूट रिपेयर का, वो सजेस्ट करूँगा। ये ड्राई बालों के लिए बेस्ट शैम्पू है। वैसे ही अगर किसी क्लाइंट के कर्ली हेयर है तो ऐसे क्लाइंट को मैं लीस का शैम्पू सजेस्ट करूँगा। यानी आपको जो होम स्पा के बाद होम केयर के लिए शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट करना है, ये उनके हेयर के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करके सजेस्ट करना है। तो ये था इसका सिंपल और इजी आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन है स्मूथनिंग के रिलेटेड, यानी और कलर के दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। यानी क्लाइंट ने स्मूथनिंग भी करवाई है और कलर भी करवाया। तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर क्लाइंट ने स्मूथनिंग करवाई है तो हम उसे स्मूथनिंग का शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट करते हो, दैट इज़ लॉरियल का एक्सटेंसो केयर। और अगर उन्होंने कलर किया है तो हम आइदर विटामिनो या मेटल डीएक्स का शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लाइंट ने कलर भी करवाया और स्मूथनिंग भी करवाया, तो ऐसे केस में आप कौन सा शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट कर सकते हो? तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करता आप दोनों में से कोई भी सजेस्ट कर सकते हो, या आप क्लाइंट को एक दूसरा ऑप्शन भी दे सकते हो। आप शैम्पू स्ट्रेटनिंग का यूज़ करें और जो कंडीशनर यूज़ कर रहे हो कलर का करें, यानी आपका दोनों काम एक ही चीज़ में हो जाएगा। यानी स्ट्रेटनिंग के लिए एक्सटेंसो शैम्पू और कलर वर्क को प्रोटेक्शन करने के लिए विटामिनो का कंडीशनर, यानी शैम्पू स्मूथनिंग का और कंडीशनर विटामिनो का, ऐसा भी आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस आंसर जो मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स को इंटर में पूछे गए थे और मैंने इसके आपको आंसर भी दिए। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, वो भी इंटर में पूछे गए थे, लेकिन इसके जवाब आपको नीचे कमेंट्स करके मुझे बताना है। और सिर्फ मैं आपको 5 और बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो आपको याद रखिए इसके आंसर नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या होगा कि सपोज मैं अगर कलर बना रहा हूँ, यानी 10 ग्राम कलर बना रहा हूँ, तो लॉरियल का रूल क्या है, 1:1.5, यानी 10 ग्राम कलर अगर आप बनाते हो तो उसके अंदर आपको 15 ग्राम डेवलपर मिक्स करना है। लेकिन गलती से आपने 15 के बदले सपोज 20 ग्राम डेवलपर ऐड किया, तो आपका कलर का रिजल्ट क्या होगा, आपको ये बताना है। यानी अगर मैं कलर के अंदर डेवलपर ज़्यादा डालता हूँ तो उससे मेरा कलर के में रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा। सेम वे उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड है कि क्या होगा अगर मैं डेवलपर को कम डालता हूँ, यानी मेरी जो मुझे 10 ग्राम में 15 ग्राम डेवलपर डालना है तो उसके बदले मैं 10 ग्राम डालता हूँ, तो उस केस में क्या मेरा कलर का रिजल्ट होगा। ये मेरा है सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि कंडीशनर और मास्क में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, आपको ये बताएं। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है लॉरियल की स्मूथनिंग क्रीम पर, कि लॉरियल में 2 तरह की स्मूथनिंग क्रीम आती है, एक आती है रेजिस्टेंस और दूसरी आती है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। तो आपको ये दोनों क्रीम में क्या डिफरेंस है और किस क्लाइंट के लिए आपको कौन सी क्रीम यूज़ करनी है, ये आपको बताना है। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है शैम्पू के रिलेटेड, यानी कोई क्लाइंट आपके यहाँ पर स्मूथनिंग के लिए आती है, तो स्मूथनिंग का आप सब स्मूथनिंग करने के लिए पहले आप क्या करते हैं, क्लाइंट के हेयर वॉश कर लेते हो। तो यहाँ पर हेयर वॉश के लिए आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना है ये बताना है। तो यह 5 दोस्तों बेसिक और इजी क्वेश्चंस जो मेरे यहाँ इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को पूछे गए। तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे नीचे कमेंट्स करके बताने। यानी पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसके तो आंसर मैंने आपको सामने सामने दे दिया, अभी ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर आपको मुझे कमेंट्स करके बताना। और सिर्फ याद रखिए 5 ही क्वेश्चंस है और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। तो दोस्तों ज़रूर नीचे कमेंट्स करके बताइए। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।